बनारस में गंगा नहाने का सुविधा है, काशी विश्वनाथ के दर्शन का सुविधा है, लंका के हनुमान जी का दर्शन का सुविधा है। उसके बाद जो आपको गंगा आरती जो है, गंगा आरती का दर्शन करके फिर ये लोग रात में अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। सुबह अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या पहुंचने के बाद सरजू का स्नान करेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, राम मंदिर का दर्शन करेंगे। तो ऐसे सभी लोगों का बेटा बनने का हमको शौक उत्पन्न हुआ कि ऐसे सभी लोगों का बेटा बने। ऐसा माना जाता है कि हर बेटा को अपने माँ बाप को तीर्थ पर ले जाना चाहिए। हमको सौभाग्य मिला है कि इस लोकसभा क्षेत्र का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, आपको एक बैनर हम दिखाना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जो है यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे थे और एक बड़ी अच्छी पहल और प्रयास नज़र आ रहा है जिसमें तीर्थ दर्शन ये लिखा भी है, सांसद तीर्थ दर्शन। तो हजारीबाग वासियों के लिए है, पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए है, जहाँ यहाँ के लोगों को वो तीर्थ दर्शन करवाएंगे। और ये जगह लिखी हुई है काशी, अयोध्या, प्रयागराज, विंध्याचल, यानी उत्तर प्रदेश के ये जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर ले जाने का एक प्रयास है हजारीबाग वासियों का। और ये आप यहाँ पर देखेंगे नरसिंह स्थान मंदिर प्रांगण से इसकी शुरुआत जो है 29 जून से होने वाली है। इसको लेकर इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने ट्रायल भी किया है और ट्रायल के बाद जो चीज़ें लगी कि दुरुस्त होनी चाहिए, जिन सुविधाओं पर काम करना चाहिए, कहाँ परेशानियाँ आई, तो सारी चीज़ों को समझने के बाद आखिरकार उन्होंने फैसला लिया कि हजारीबाग वासियों को वो तीर्थ दर्शन करवाएंगे। सांसद तीर्थ दर्शन नाम भी इन्होंने रखा है, जिसकी शुरुआत जैसे मैंने आपको कहा कि 29 जून से होने जा रही है। इसको लेकर क्या कहते हैं सांसद, बड़े ही इसको लेकर उत्साहित हैं, अपनी बातें रख रहे थे और जिसमें ये कह रहे थे कि हर एक बेटे का जो फ़र्ज़ होता है कि अपने माता पिता को तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाए, तो उसको लेकर भी अपनी बातें रख रहे थे। तो आइए सुनते हैं उनसे ही कि ये जो पूरा कार्यक्रम है सांसद मनीष जायसवाल का हजारीबाग वासियों के लिए, जिसमें वो काशी, अयोध्या, प्रयागराज, विंध्याचल यहाँ के लोगों को लेकर जाएंगे, क्या क्या बातें वो बता रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं से। सर, ये सांसद ये तीर्थ यात्रा जो है, ये जो भ्रमण आप करवा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में हजारीबाग वासियों को बताएं। देखिए, एक भावना होता है, लोगों को ऐसा माना जाता है कि हर बेटा को अपने माँ बाप को तीर्थ पर ले जाना चाहिए। हमको सौभाग्य मिला है कि इस लोकसभा क्षेत्र का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मन में आशा जगी कि क्यों नहीं हम लोग अपने जितने भी जो बुजुर्ग हैं हमारे, या ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कहीं नहीं जा सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आर्थिक रूप से तो संपन्न हैं लेकिन उतना सोच समझ नहीं है कि कैसे बाहर जाएं, या ऐसे लोग जिनको लेकर के कोई जाने वाला नहीं है, तो ऐसे सभी लोगों का बेटा बनने का हमको शौक उत्पन्न हुआ कि ऐसे सभी लोगों का बेटा बने और उनको जो है तीर्थ दर्शन करा करके लेके आए। एक पर्टिकुलर, देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और सनातन में बहुत सारे तीर्थ हैं। एक सेगमेंट को हम लोगों ने चिन्हित किया, काशी, अयोध्या, संगम और आपको जो है माँ विंध्यवासिनी का विंध्याचल, ये एक सर्किट आता है तीर्थ का, यहाँ से हजारीबाग से होने जैसा भी है। तो हम लोगों ने इसको चुना, इस पर ट्रायल्स किए, पहले लोगों को लेके गए, परेशानियाँ समझा कि है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये लगा कि नहीं हो सकता है। जो परेशानियाँ थी, जो हमारे प्लानिंग का पार्ट था, जो गलत था, उसको हम लोगों ने चेंज किया, सुधारा, और अब जा कर के हम लोग तैयार हैं कि 29 तारीख को आम जनों को, पंचायत वाइज आम जनों को हम लोग ले करके जाएंगे। चयन का प्रक्रिया ऐसा है कि इसमें उम्र हम लोगों ने निर्धारित किया है कि 50 साल से ज़्यादा के लोग होने चाहिए, जो थोड़ा फिजिकली फिट हों, जो चल सकते हों, या यात्रा की परेशानियों को, यात्रा का जो फिजिकल फटीग है उसको झेल पाएंगे। दूसरा, इसका चयन का प्रक्रिया हम लोगों ने अपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पंचायत लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनके हाथ पे हम लोगों ने छोड़ा कि वो ज़रूरतमंद लोगों को, जो आर्थिक रूप से जो ज़रूरतमंद हैं, जो किसी परिस्थिति के रूप से या कोई उनको ले जाने वाला नहीं है या स्वयं वो जाने के कंडीशन में नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और 2 के जोड़े में
जब हम लोग जोड़ा बोलते हैं तो परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है या एसोसिएशन हो सकता है। दो इसलिए हम लोग ले जाना चाहते हैं कि अगर वहाँ जा कर के कोई परेशानी हो, कोई बीमार पड़ जाए या कभी किसी को अटेंड करने का जरूरत हो तो एक दूसरे का ख्याल, वो दोनों एक दूसरे के सारथी हो सकते हैं। इस ख्याल से 2 ले जा रहे हैं। 65 लोगों को एक साथ हम लोग लेके जाएंगे, जिसमें 5 लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस पंचायत के होंगे। उनको भी हम लोग ये अवसर देंगे कि वो भी इस तीर्थ में सम्मिलित हो सके, जाएं। वो देखभाल भी करेंगे उनका। और जो योजना का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो भी उनके ही जिम्मेवारी रहेगी, उनके नेतृत्व में ही ये जो है वो पर्टिकुलर ट्रिप जो है ये जाएगा। एक बस 1 महीने में 6 बार 6 ट्रिप कर सकेगा। एक बस ही जा रही है? नहीं, अभी देखिए इसका कोई हम लोगों ने बार नहीं रखा है। शुरुआत में अगर 1 से ज़्यादा बस का मिल गया लोग तो ज़्यादा जाएगा, बाद में अगर और ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो ये समय के अनुरूप में हम लोग घटाते बढ़ाते रहेंगे। ये अभी आज के दिन में हम कह नहीं सकते कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग मिलेंगे, इसमें लोग जाना पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली ये ओपन रखा है कि जितना बस का ज़रूरत होगा उतना बस हम लोग लोगों के रुझान के ऊपर है, जैसा इंटरेस्ट दिखाएंगे आप बढ़ाएंगे। लोग जैसा जैसा आगे आते रहेंगे इस कर्म के लिए, हम लोग उतना उसमें जो है व्यवस्था बनाएंगे। ये जो तीर्थ स्थल चुना है, एक बार बता देंगे कहाँ से, बनारस से जो यात्रा शुरू? देखिए, ये सबसे पहले ये शुरुआत करेगा हजारीबाग से। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के किसी एक पंचायत से रात में चलेगा, सुबह बनारस ही पहुंचेगा। पूरा दिन बनारस रुक करके, बनारस में गंगा नहाने का सुविधा है, काशी विश्वनाथ के दर्शन का सुविधा है, लंका के हनुमान जी का दर्शन का सुविधा है। उसके बाद जो आपको गंगा आरती जो है, गंगा आरती का दर्शन करके फिर ये लोग रात में अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। सुबह अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या पहुंचने के बाद सरजू का स्नान करेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, राम मंदिर का दर्शन करेंगे, सरजू आरती में भाग ले करके फिर रात में वहाँ से चलेंगे। सुबह सुबह जो है अहले सुबह संगम पहुँचेंगे। संगम में स्नान करने के बाद संगम पहुँचेंगे, स्नान करेंगे और वहाँ से फिर विंध्याचल आएंगे, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके, गंगा स्नान करके फिर वापस हजारीबाग अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसी योजना यहाँ पर अभी है। पूरे लोकसभा को आपको कवर करना तो बहुत लंबा वक्त इसमें शायद लगेगा इसमें। अब हम लोग तो पंचायत वाइज कर रहे हैं और देखिए कितना समय लगता है, क्या रुझान आता है लोगों का, उसके अनुरूप में करेंगे। ये एक चक्र हम लोग प्रयास करेंगे कि एक चक्र जो है 1 साल में, हर पंचायत में 1 साल में जो है हो जाए, प्रयास करेंगे। पहली यात्रा जो शुरू हो रही है नरसिंह स्थान से शुरू हो रही है। पहली यात्रा बाबा नरसिंह के चरणों से हम लोग शुरू करेंगे 29 तारीख को। आप सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप वहाँ पर आइए और इन तीर्थयात्रियों का मनोबल बढ़ाइए, इनको विदा करने में सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।